नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीच बहस कार्यक्रम में हम हर बार आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो सीधे तौर पर आपसे, समाज से और राष्ट्र से जुड़े होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर हम हर रोज आपके साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के कार्यक्रम जल जीवन मिशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हर व्यक्ति के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी के बारे में, क्या इसके बारे में उपलब्धियां रही और क्या रही इसकी चुनौतियां। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान एक शुष्क राज्य है, तो हमारे लिए इस मिशन की बहुत मायने बढ़ जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विनोद पाठक जी। पाठक साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विनोद पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि जल जीवन मिशन के पीछे क्या कंसेप्ट रहा? देखिए, जब 2019 में मोदी 2.0 गवर्नमेंट आई जी, तो जो लाल किले पे जो पहला भाषण था 2019 में प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने जल जीवन मिशन को अनाउंस किया और उन्होंने बहुत ही गंभीर एक जो बात कही कि हमारा जो ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पानी को लेके बहुत बड़ा चैलेंज है जी। हमारी घर की महिलाएं, बहन बेटियां काफ़ी लंबी दूरी तय करती हैं पानी के लिए। तो उन्होंने 3.6 लाख करोड़ जो काफ़ी बड़ा बजट है उसको अनाउंस किया और राज्य सरकार के साथ मिलके इस योजना को पूरा किया जाना है। पर इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, जब मई में सरकार बनी थी 2019 में जी, तो जब जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया और हमारे राजस्थान के जोधपुर के सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनको वो पहले देश के जल शक्ति मंत्री हैं। तो ये जो जल जीवन मिशन है ये उन्हीं के कंधों पे है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उनकी जिम्मेदारी जो है उन्हीं के ऊपर है। तो 2019 में जब ये अनाउंस हुआ था तो दिसंबर में ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। पर आप जानते हैं कि मार्च में जो है वो कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया, काफ़ी मतलब विश्वव्यापी बंदी आ गई जी। पर आपको जान के खुशी होगी कि इसके बावजूद पिछले 30 महीनों में करीबन 6 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा कनेक्शंस देश में नए लगाए गए हैं जी। और जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो तब देश में 3.23 करोड़ जो थे कनेक्शंस थे। मतलब इतने घरों में, ग्रामीण घरों में नल से जल आता था जी। तो ये पिछले 30 महीनों में 6.5 लाख के अराउंड कवरेज हो चुका है। और एक और आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताऊं कि जो 60 साल में हम सिर्फ 3.23 करोड़ कनेक्शंस दे पाए थे, पर आज की तारीख में 50% जो ग्रामीण घर हैं, जो हम एक अगर सरकारी आंकड़ा माने तो 19 करोड़ 11 लाख के आसपास हमारे पास ग्रामीण घर हैं। तो उसमें से आज 50% जो है कवरेज कंप्लीट हो चुका है और मोदी सरकार का ये विज़न है कि इसको 24 तक हम कंप्लीट कर दें, पूरे देश में सारे 19 करोड़ से ऊपर घरों में नल से जल आने लगे। जी जी। विनोद जी, जब जल जो है वो स्टेट का विषय है जी, इस बारे में हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ मुद्दों पर लेकर तनातनी रहती है। तो जल जीवन मिशन को जब क्रियान्वित की बात चली, जब इसके क्रियान्वयन को लेकर इसको आप ग्रास रूट लेवल पर लाने की बात चली, तो इस मामले को कैसे सुलझाया गया? देखिए, जल चूँकि एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ विषय है, ये सही बात है कि वो राज्यों का विषय है, राज्य तय करते हैं जल को लेके। तो मोदी सरकार ने जो ये योजना बनाई तो उसमें 50-50 का रेशियो रखा। 50% शेयर जो है वो राज्य सरकारों का है और 50% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का है जी। तो इस पे कोई डिबेट का इशू नहीं था कि भाई हम करेंगे या नहीं करेंगे। चूँकि एक जनमानस से, जनता से जुड़ी हुई योजना है तो उसमें सबको लागू ही करना था। कुछ राज्यों ने बड़ा अच्छा किया है इसमें। अगर हम योजना लागू होने के बाद का टाइम देखें तो आप गोवा देखिए, आप हरियाणा देखिए, तेलंगाना, उसके अलावा आप पुडुचेरी, दमनदीप, ये कुछ ऐसी जगह हैं जो 100% कवरेज दे चुकी हैं जी। यहाँ जितने भी ग्रामीण घर हैं सब में नल से जल आना शुरू हो गया है। इसके अलावा कुछ राज्य हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें बिहार है जहाँ 90% प्लस कवरेज हो चुका है, जी। गुजरात है, पंजाब है,
हिमाचल है, जी तो यहाँ बहुत बहुत अच्छे तरीके से जो है सिक्किम है। सिक्किम को तो आप कह सकते हैं पहाड़ी एक इलाका है, बड़ा दुर्गम इलाका है, वहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो कई राज्यों ने जो है, महाराष्ट्र में 70% प्लस काम हो चुका है, मतलब 70% से ज़्यादा घरों को कवरेज दिया जा चुका है। तो आप देखिए कि राज्य भी इसमें काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के जी काम कर रहे हैं, और सबको बजट्स जैसे जैसे वो काम करते हैं उनको बजट एलोकेशन उसी हिसाब से केंद्र की तरफ से मिलता है। जी। ये अगला सवाल विनोद जी मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि इस मिशन के लिए जो फंडिंग है उसकी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जब अनाउंस किया गया था इसको जल जीवन मिशन को, तो 3.6 लाख करोड़ का एक बजट जो है वो उसी वक्त बता दिया गया था। जी और उसके बाद हर वित्त वर्ष में एक बजट एलोकेट किया जाता है राज्यों को, जी उसके भौगोलिक स्थिति के अनुसार, उसकी जनसंख्या के अनुसार, वहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है। तो अब मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो जो पिछला वित्त वर्ष था 21-22 का, उसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है एलोकेट किया गया। जी आप जानते हैं कि राजस्थान की थोड़ा परिस्थिति भी भौगोलिक जो है थोड़ा मरुस्थलीय है। तो केंद्र जो पैसा देता है उसके अलावा 15वें वित्त आयोग से भी जल को एक अलग प्रावधान है पैसा मिलने का, और भी कई मनरेगा के थ्रू काम करने का प्रावधान है। तो पैसे की जो है वो कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार या हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जो है वो कई बार ये दोहरा चुके हैं कई मंचों पे कि बजट की कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, बशर्ते राज्य जो है उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करें। जी विनोद जी, आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की जी, लेकिन इसके साथ ही जो जल का जो स्रोत है उसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? वो जल का जो स्रोत है वो कहाँ से आएगा? देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये। जी देखिए ये गाँवों में, क्योंकि ये योजना गाँवों के लिए है, प्योरली जो पानी के कनेक्शंस हैं वो ग्रामीण घरों को मिलने हैं। जी तो सरकार ने इसमें सबसे अच्छा क्या किया कि गाँवों को इंडिपेंडेंट बने, वो डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो वाटर मैनेजमेंट कमिटीज़ गाँवों में बनाई गई हैं, जी और उन्हीं को वहाँ का मैनेजमेंट करना है, उन्हीं को योजना बनानी है, उन्हीं को वाटर के जो रिसोर्सेज है वो वहाँ डेवलप करने हैं, उन्हीं को कनेक्शंस देने हैं, उन्हीं को वाटर टेस्टिंग की जो सुविधाएं हैं वो डेवलप करनी है। जी ग्रेव एक और चीज़ है, ये जब वाटर मैनेजमेंट जो कमिटीज़ हैं, अब ये पानी ये तो सब कुछ कर रही है, सरकार फंडिंग कर रही है, सरकार उनको लगा के दे रही है, लगाने का काम कर रही है, पर वो उसको बताना कहाँ कैसे लगेगा, क्या इसकी योजना होगी, उसमें वो शामिल है, जिसमें 50% महिलाएं हैं। जी तो पैसा सरकार का है, पर मैनेजमेंट जो है वो गाँवों को इंडिपेंडेंट बना के उन्हीं के हाथ में सौंपा जा रहा है। तो उन्हीं को ये करना है कि किस तरीके से हम पानी के रिसोर्सेज उस गाँव में पैदा करेंगे। कुछ जगह तालाब होते हैं, कुछ वो ज़मीन से पानी लेंगे, कुछ जगह वो दूर से वो पानी को लेके जाया जाएगा, पाइप के थ्रू लेके जाएगा, जी और जो ग्रे वाटर होगा उसका ट्रीटमेंट होगा, फिर उसको रीयूज़ होगा। तो ये भी इस योजना में शामिल है। तो पानी की जो व्यवस्था है वो सरकार करके देगी, और साथ में उसका जो पूरा मैनेजमेंट होगा, और या जो पानी के रिसोर्सेज जहाँ हैं वो गाँव वाले खुद करेंगे। जी विनोद जी, इस योजना में जैसा कि आपने बताया कि वाटर टेस्टिंग किट का जो कंसेप्ट है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप खुल के बताएं। देखिए, अगर आज आपको डॉक्टर कोई ब्लड टेस्ट लिखता है जी तो आप क्या करते हैं, किसी एक लैब पे जाते हैं, वो तुरंत आपको आपका ब्लड लेता है और टेस्ट कर देता है। पर अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपको पानी की टेस्टिंग करानी है तो आप क्या करेंगे? शायद आपके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में आरओ लगाए तो आरओ वालों को बुलाएंगे और टीडीएस चेक कर लेंगे। देश के बहुत बड़े भूभाग में ऐसा पानी है जिसमें फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, केमिकल हैं और दूषित पानी है। अब उस पानी की टेस्टिंग का कोई सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसमें जो एक किट अवेलेबल कराई है, जो बड़ी संख्या में वाटर जो विलेज मैनेजमेंट कमेटी है उनको दी गई है जी वो उनसे, उसमें भी महिलाएं हैं, उसमें भी रिजर्वेशन है, उनको ट्रेनिंग दी गई है। वो किसी भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे वाटर की टेस्टिंग करके बता देते हैं कि इसकी गुणवत्ता क्या है। जी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं उसकी, और काफ़ी सारी, अगर मैं राजस्थान की अगर बात करूं वाटर टेस्टिंग में, तो 54 लैब्स यहाँ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। काफ़ी सारी किट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें 32 लैब्स जो है NBL से मान्यता जिनको मिली हुई है। जी
और आज की तारीख में जो 1,41,447 सैंपल्स टेस्ट हो चुके हैं राजस्थान में वाटर टेस्टिंग किट और लैब्स के थ्रू। जी विनोद जी, राजस्थान जैसे राज्य की बात करें, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, ऐसे राज्यों में जल की हमेशा कमी बनी रहती है और स्पेशली आज हम बात करें राजस्थान की तो वो हमेशा जल के कमी से जूझता रहा है। इसके लिए जल जीवन मिशन में कोई अलग से कंसेप्ट किया गया है या उसी प्रावधानों को यहाँ लागू किया गया है? नहीं, अलग से इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए अलग योजनाएं सरकार की चलती हैं। जैसे अटल भूजल एक योजना है जी, या बांधों को आगे और जैसे पानी के रिजर्वेयर्स को बढ़ाने की बात है, वो अलग है। जल जीवन मिशन में तो हमें पानी जो है वो कहीं ना कहीं से उसको लेके आना है और उसको पाइप के थ्रू पहुंचाना है। जी, तो पानी की कमी है तो पानी की कमी के लिए जो दूसरी योजना है उनके थ्रू पानी को अवेलेबल कराया जाएगा। जी विनोद जी, जल जीवन मिशन में देश भर में बात करें और राज्यों में बात करें तो इसका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले 30 महीनों में करीबन 6.37 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं और आज देश में 50% कवरेज कंप्लीट हो चुका है। और आज टेक्नोलॉजी से चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो एक नॉर्मल जनमानस, एक नॉर्मल एक आदमी भी वो देख सकता है कि आज कितने कनेक्शन देश में लगे हैं जी, अब तक कितने कनेक्शन लग चुके हैं और किस गांव में क्या स्थिति है। ये तक भी एक डैशबोर्ड है जो आप प्ले स्टोर से कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है। जल जीवन मिशन का डैशबोर्ड आप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप देख लीजिए आपके राज्य की क्या स्थिति है, आपके ज़िले की क्या स्थिति है, आपके गांव की क्या स्थिति है। जी, तो ये बहुत ही आसान हो गया है, तो बहुत ही पारदर्शिता बहुत है। जी विनोद जी, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस वक्त इस मिशन की क्या प्रोग्रेस है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जब देखते हैं हरियाणा को देखते हैं, हम जब गोवा या तेलंगाना को देखते हैं, तेलंगाना भी छोटा राज्य नहीं है, बड़ा राज्य है, या बाकी हमारे पड़ोस में महाराष्ट्र को अगर आप देखते हैं तो वहाँ जो प्रोग्रेस है या बिहार में प्रोग्रेस है उसके मुकाबले राजस्थान काफ़ी पीछे है। जब ये योजना शुरू हुई थी, जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ था, तब हमारे यहाँ 11 लाख के आसपास डायरेक्ट कनेक्शंस थे गाँव के घरों में। जी, और जो हमारे यहाँ घर हैं, ग्रामीण घर हैं, वो करीबन 1,05,00,000 हैं राजस्थान में। जी, तो उसमें से मात्र 11 लाख में थी। और पिछले 3 साल में आप इसको कह सकते हैं कुछ पॉलिटिकल आपसी खींचतान में बहुत तेज़ी से काम नहीं हो पाया। और वो आप आए दिन देखते भी होंगे कुछ ना कुछ अखबारों में, समाचार पत्रों में वाद विवाद या बयानबाजी होती है इसको लेके। तो राज्य सरकार जो है वो शुरू से इस पे एक जोर देती रही है कि भाई 90-10 का रेशियो होना चाहिए, जो आपने 50-50 का किया हुआ है। जी, अब केंद्र का कहना है कि साहब आपको बजट पूरा मिल रहा है, आप जो बजट है उस पर काम कीजिए। क्योंकि पिछले अगर 3-4 साल में बजट एलोकेशन दिया जाए तो काफ़ी मतलब पहली बार जो बजट दिया था 1300 करोड़ था, फिर 250 करोड़ से ऊपर का बजट था। तो आज करीबन जो मैं अगर आपको फिगर बताऊं तो आज की स्थिति जो है बहुत सुखद नहीं है। आज 26 लाख कनेक्शन आज की तारीख में, मैं आज ही की फिगर बता रहा हूँ आपको, 1 जून की। 1 जून को 26 लाख कनेक्शन हुए हैं, जो 24% होते हैं, 24.63% होते हैं। इतने घरों तक राजस्थान में पानी पहुंच गया है। पर इसमें एक और बड़ा दिलचस्प फिगर है, यहाँ जो राजस्थान में गांव है करीबन 43,364 गांव हैं जी, जिसमें 1109 गांवों में कंप्लीट कनेक्शंस हो चुके हैं और 1466 गांवों में काम चल रहा है। जी, पर 27,979 गांवों में कोई काम ही शुरू नहीं हुआ। तो आप देखिए अभी भी काफ़ी सारा काम, चूँकि योजना का जो टाइम है वो कितना 1.5-2 साल अभी बचे हैं, तो इसमें काफ़ी काम करने की अभी ज़रूरत है राजस्थान में तो। और अभी पिछले दिन जो रिव्यू मीटिंग हुई थी, मैंने उसकी खबरें देखी थी, तो मैंने पढ़ा था कि यहाँ जलदाय मंत्री जो हैं राजस्थान के डॉक्टर महेश जोशी, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तेज़ी से इस काम को जो है आगे बढ़ाएंगे। जी विनोद जी, जल जीवन मिशन जो प्रोग्राम है वो इतने सालों से चल रहा है और उसमें काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है पूरे देश भर में। हर घर में नल से जो जल जो है वो आने लग गया है। तो इस दौरान कुछ ऐसे नवाचार भी क्या सामने आए हैं जो अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन सकें?
देखिए, इसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ जैसे हम कहते हैं IITians हैं या बाकी लोगों से नवाचार किस तरीके से प्लानिंग हो, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ट्रेनिंग्स हो, जैसे जो महिलाएं हैं, जैसे प्लम्बिंग का काम है या मोटरिंग का काम है, तो वो प्लान बनाने में काफ़ी सारे नवाचार हो रहे हैं और काफ़ी सारे जो हम कहते हैं ना यंग ब्रेन्स को इनवाइट किया गया है। तो नवाचार के लिए बीच बीच में काफ़ी सारे प्रयास मैंने देखे हैं जल जीवन मिशन को लेके, जो मिनिस्ट्री कर रही है जी, और इन्वॉल्व कर रही है नए लोगों को, और कुछ कॉम्पिटिशन्स भी बीच बीच में होते हैं इसको लेके। और नवाचार में आप देखिए, जब आधी आबादी को जोड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नवाचार जो ऐसे हो रहे होंगे जो पिछले 30 महीनों में इतने कनेक्शंस इन्होंने लगाए हैं। जी विनोद जी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस मिशन को सफल बनाने के लिए, लोगों को जो जागरूकता पैदा करने के लिए, क्या कुछ इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं? इतना बड़ा जब ये एक आप कह सकते हैं कि जो जन आंदोलन खड़ा हो गया है पानी को लेके, और गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, खाली जल जीवन मिशन ही नहीं, ओवरऑल अगर पानी की बात करें, भले वो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट का हो, भले वो पर ड्रॉप पर क्रॉप का हो, भले वो अपना पानी बचाने का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हो, तो प्रधानमंत्री जी का मैंने देखा है कई बार, वो पिछले मन की बात में और उससे पहले भी शुरुआत में भी उन्होंने कई बार जिक्र किया, और पिछले जितने भी उनके अगर हम भाषण देखेंगे तो वो पानी पे बड़ा जोर दिया और जल जीवन मिशन का उन्होंने जिक्र किया। तो पानी बचाने के लिए खाली जल जीवन मिशन ही नहीं, ओवरऑल प्रयास आप देखिए, काफ़ी सारे प्रयास हो रहे हैं। और एक पानी को लेके पिछले बार भी एक बहुत बड़ा अभियान चला था जिसमें लाखों काम हुए थे, भले वो बावड़ियों को ठीक करने का हो, भले वो नालियों को ठीक करने का हो या तालाबों को बनाने का हो, तो वो काम जल जीवन मिशन के साथ भी हैं और उसके अलावा भी मिनिस्ट्री के काम चलते हैं। जी विनोद जी, जैसे आपने अभी कहा कि बावड़ियों के वापस उनको जीर्णोद्धार करने का जो काम है, इसी कड़ी में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारे परंपरागत स्रोत हैं, जैसे टाँका है, कुई है, बावड़ियाँ हैं, क्या इनको इनमें सुधार करके, इनको वापस मरम्मत करके, इस जल जीवन मिशन के साथ जोड़ के हम पानी के इस अभियान में जुड़कर क्या हम हर घर तक नल पहुंचाने में सफल हो पाएंगे? देखिए, ये अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, मैं अगर अपने बचपन में देखूँ तो हर गांव में 1-2 तालाब और कुछ ना कुछ वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी जी, जो समय के साथ एक हम कहेंगे कि समय ऐसा बदला कि काफ़ी सारी वाटर बॉडीज़ या तो वो ख़त्म हो गई या उन पे कब्जे कर लिए गए या किसी ना किसी तरीके से वो अस्तित्व उनका बचा नहीं। जी, पर अभी ये जो मैं एक जन आंदोलन की जो जल को लेके एक आंदोलन की बात कर रहा हूँ, जो पानी को लेके जो बरसात से शुरू होता है और 5-7 महीने तक चलता है, पिछली बार भी काफ़ी कम हुआ था, तो उसमें दोबारा से रिवाइज़ किया जा रहा है। और राजस्थान में तो कल्चर रहा है पानी बचाने का। जी, आप देखेंगे चेरापूंजी में पानी की कमी पर राजस्थान के कई भागों में लोगों मतलब कहते हैं ना, एक एक बूंद बचा के भी वो पूरे साल यूज़ करते थे। जी, तो इसमें सतत एक अभियान चल रहा है जिसमें कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा के और दोबारा से उन वाटर बॉडीज़ को ज़िंदा करने का, या उनमें पानी को जैसे बरसात का पानी इकट्ठा करके और उसको पूरे साल यूज़ कर सकें, ये अभियान लगातार जल शक्ति मिनिस्ट्री के और राज्य सरकारों के सहयोग से चल रहा है। जी। विनोद जी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो भूजल स्तर है उसको बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, कुछ जो ग्रे एरियाज़ हैं जिसमें राजस्थान भी है, हरियाणा भी है और कुछ राज्य हैं, तो वहाँ अटल भूजल एक 6,000 करोड़ की योजना सरकार ने जी, आरंभ की थी, जिसमें काम चल रहा है। और कैच द रेन एक, हाँ, कैच द रेन जो मैं बता ही रहा था, जो जल आंदोलन चल रहा है कैच द रेन, जो अभी मानसून से शुरू होगा और वो नवंबर-दिसंबर तक चलता है, जिसमें वाटर बॉडीज़ को ही रिवाइज़ करना या उनको ठीक करना और लोगों को जागरूक करना उसमें। अभी कुछ दिन पहले पेंटिंग प्रतियोगिता वगैरह भी उसके लिए में चली थी। तो ये भूजल योजना है, और बाकी आपका जो पानी को लेके मतलब कैच द रेन वगैरह में काम हो ही रहा है। जी। विनोद जी, आगे की जो राह की अगर बात करें जल जीवन मिशन के बारे में, तो आगे की राह में आपको क्या कुछ चुनौतियाँ नज़र आती हैं या क्या कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं इस बारे में? देखिए, संभावना तो बहुत ही सुखद है। 30 महीने में 6.5 करोड़ के आसपास कनेक्शंस लगा दिए हैं, तो मैं तो यही मानता हूँ अगर राज्य सरकारें गंभीरता से काम करें,
क्योंकि बजट्स की कमी नहीं है। मोदी सरकार ने कई बार बोला है, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कई बार बोला है कि भाई अगर गंभीरता से काम हो तो हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे। अभी राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो किस तेज़ी से काम करते हैं। अब जैसे राजस्थान में अभी 75% काम बाकी है जी, तो 2 साल का टाइम बाकी है। अगर सीरियसली काम करें, अब कुछ तेज़ी भी आई है काम में, ऐसा नहीं है। राजस्थान में कुछ आप खबरों में पढ़ रहे होंगे कि 6 लाख कनेक्शंस को अप्रूवल दे दिया है। इसी हफ्ते एक खबर थी, इतने गाँवों में कनेक्शंस का अप्रूवल दे दिया है। तो मैं मानता हूँ कि अगले 24 महीने में इसको पूरा किया जा सकता है। और इससे अच्छा क्या होगा कि आप नल खोलें और उससे जल आए। जी, और जिन गाँवों में पीढ़ी की पीढ़ी पानी को ढोते हुए जिनकी निकल गई है, तो उनके लिए तो इससे बड़ा आनंद का कोई विषय हो ही नहीं सकता है। जी। विनोद जी, जैसा कि आपने बताया कि कुछ राज्यों में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो क्या ऐसे क्या वजह रही कि उन राज्यों में काम अच्छा हुआ? क्या फंडिंग की वजह से ऐसा हुआ या सिर्फ इच्छा शक्ति की इसमें नहीं, बात रही? फंडिंग तो इसमें इशू नहीं है, क्योंकि फंडिंग तो बजट एलोकेशन में आप देखते हैं, जब भी बजट एलोकेट होता है तो सबको हज़ारों करोड़ रुपए में एलोकेट हो रहा है बजट, और ऑलरेडी उनके पास फंड्स होते भी हैं। मेन तो इच्छा शक्ति है। अगर इच्छा शक्ति से काम जब हरियाणा कर सकता है, गोवा तेलंगाना कर सकता है, इवन आप एक जगह है हिमाचल में टीश गंग गांव, जी, ये 15,000 फीट से ऊपर है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान स्थल है। जी, वहाँ भी नल से जल आना शुरू हो गया है। जब वहाँ पहुँच सकता है जहाँ की साल में 6-8 महीने पानी जम जाता है, जी, कोई सोर्स ही नहीं है, लोग वहाँ पानी को उबाल के आग जला, तो वहाँ जब नल से जल आने लगा। उसके अलावा लद्दाख में, लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों पे जहाँ कोई साधन नहीं है, वहाँ हेलीकॉप्टर से ले जाके पाइपों को डाला गया है। जी, अभी मैंने एक ट्वीट देखा था जल शक्ति मिनिस्ट्री का ही, जिसमें इवन जल शक्ति मिनिस्टर जो हैं शेखावत जी, उनका भी ट्वीट देखा था कि लद्दाख में खच्चरों से पाइपों को ढोया जा रहा है। तो वहाँ से तो जिन जगह परिस्थिति अच्छी है, जहाँ आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल इच्छा शक्ति राज्य सरकारें दिखाएं जहाँ काम धीमा है। जी, जैसे अगर हम देखेंगे तो राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा है। यूपी थोड़ा आबादी ज़्यादा है तो वहाँ भी काम काफ़ी धीमा है। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जो जिनमें काम अभी उस तरीके से, झारखंड है, झारखंड में भी काफ़ी काम धीमा है। तो अगर ये थोड़ा इच्छा शक्ति दिखाएं और लोगों को ये सहूलियत दें नल से जल की, तो मुझे लगता है ये इससे बड़ा जनता का आशीर्वाद जो है किसी सरकार को मिल नहीं सकता है। जी। विनोद जी, जल शक्ति मंत्रालय ने जो जल जीवन मिशन के जरिए लोगों को एक हर घर तक जो जल पहुंचाने का एक संकल्प उठाया है, जो एक बीड़ा उठाया है, इस क्षेत्र में जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय, तो बहुत सारी चुनौतियां भी धीरे धीरे सामने आती जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक लोगों के मन में एक जो भाव पैदा हो रहा है और उसको एक अपने आप में ऐसा महसूस होने लग गया है कि केंद्र सरकार है वो हमारे साथ है और इस क्षेत्र में हम आगे चल के उनके घर तक, हर घर तक जो पानी है वो पहुंच जाएगा। तो लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों में इस तरह की हैबिट को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जब मोदी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं जी, तो एक एजेंसी ने सर्वे कराया मिनिस्टर्स का, उनकी वर्किंग का। तो जो टॉप परफॉर्मर्स जो आए हैं उसमें जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं जी, तो आप, और उसमें महिलाओं ने, खासकर ग्रामीण महिलाओं ने उनको बढ़ चढ़ के इस सिर्फ जल जीवन मिशन ही आप मान लीजिए उसके कारण उनको सपोर्ट किया है। जी, तो जनता जो है वो तो जैसे कहते हैं ना कि आप सराहना कर ही रही है इसकी। जी, और मैंने तो ये भी पढ़ा शायद, हाँ, जो टॉप 3 परफॉर्मर हैं उसमें जल शक्ति मिनिस्टर हैं। तो जनता भी थोड़ा, सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है पानी बचाने को लेके। आप देखिए ये अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, कोई दिन ऐसा जाता है कि कहीं आंदोलन ना रहो, जी, कहीं पानी को लेके हाहाकार ना मचा हो। इवन अगर आप राजस्थान में राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पे भी पानी की जो सप्लाई है गर्मी में कम हो जाती है। तो हमें तो चाहिए कि हम एक एक बूंद पानी बचाएं और जो पानी यूज़ करते हैं उसको भी रीयूज़ का एक प्रोविज़न लाएं।
और लोगों को प्रेरित हाँ, और करें। लोगों को प्रेरित करें, खासकर अगर जहाँ पानी अवेलेबल है उसको वैसे ही वेस्ट ना करें, उनके बारे में सोचें जहाँ जिनके पास बिल्कुल पानी नहीं है। जी तो मैं तो मानता हूँ कि जो पानी यूज़ हुआ है उसका रीयूज़, इज़राइल आपने देखा ये रिसाइकिल में जो है रीयूज़ में नंबर 1 है दुनिया में, हमारा नंबर काफ़ी नीचे आता है। तो जनता को पानी बचाना, एक एक बूंद पानी बचाना, विवेक से इस्तेमाल करना और पानी को रिसाइकिल और रीयूज़ करना, ये अगर हम आदत बना लें तो मुझे लगता है कि साल भर हम बरसात के पानी को ही यूज़ करके काम में मतलब उसी को यूज़ करके काम चला सकते हैं अपना। जी। विनोद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों के साथ आपने जल जीवन मिशन के बारे में इतनी जो गूढ़ बातें थी, इसकी चुनौतियां थी, इसके बजट से रिलेटेड मुद्दे थे, राज्यों की कैसी स्थिति रही, राजस्थान के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या आगे राजस्थान की राह रहेगी, इसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ आपने अपने विचार साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जल को बचाइए, जल है तो जीवन है।